वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में बेहद मजबूती भरा ट्रेड दिखा और ये मजबूती इसलिए भी बेहद अहमियत वाली थी कि कल देर शाम जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स बड़े मजबूत ट्रेड कर रहे थे और अमेरिकी बाजारों ने कल देर रात प्रदर्शन अच्छा किया भी, लेकिन आखिरी आधे घंटे में अमेरिका में ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के चलते जो बाजारों में तेज गिरावट आई उसने अमेरिकी बाजारों का मूड बिगाड़ दिया। लेकिन ये मूड सिर्फ अमेरिकी बाजारों का बिगड़ा, किसी और का नहीं। न एशियाई बाजारों का हाल खराब था और न ही हमारा। एसजीएक्स निफ्टी सुबह 100-150 अंक नीचे था, लेकिन उसके विपरीत भारतीय बाजार निफ्टी पर हरे निशान में खुलने में कामयाब रहे और शुरुआती 5-7 मिनटों के बाद रफ्तार जो तेजी की पकड़ी पूरे दिन भर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज के सेशन की एक बड़ी खासियत यह भी रही, किसी भी लेवल से कोई साइजेबल या बड़ा करेक्शन आया नहीं, धीमे धीमे लगातार खरीदारी होती दिखी। यानी कि पूरी दुनिया भर के बाजारों ने और भारतीय बाजारों ने यह माना कि ओमिक्रॉन को लेकर बाजारों का रिएक्शन नेगेटिव साइड पर कमजोरी की तरफ जरूरत से ज्यादा, इतना डरने घबराने की जरूरत है नहीं। तो पहला फैक्टर वो था तेजी का। दूसरा और बड़ा फैक्टर था एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली है अब भी, लेकिन आंकड़े छोटे होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ माफ कीजिएगा, दूसरी तरफ घरेलू फंड दमदार खरीदारी कर रहे हैं और एफआईज भी वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी करते दिख रहे हैं। तो फ्लोज थोड़े से बेहतर और पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और कारण ये कि जो पैनिक था वो खत्म हो चुका। 17,000 के नीचे हम फिसले थोड़े गए भी, लेकिन वहां से अब अच्छी रिकवरी बनती हुई दिखी, तो वो पैनिक भी कम होते हुए दिख रहा है। और वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिला। इन सब फैक्टर्स के चलते दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए बाजार 17,400 निफ्टी पर और 36,500 के अहम लेवल पर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा, जो कि एक और ब्रेकआउट की तैयारी के संकेत आपको दे रहा है। अब आज भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स बेहद मजबूती के साथ 250-300 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। अगर अमेरिकी बाजारों में आज रिकवरी लौटती, जिसकी संभावना पूरी है, तो हमारे बाजार कल हफ्ते के आखिरी दिन थोड़ी और तेजी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि बाजारों का मूड माहौल जो पैनिक से था अब स्टेबल और मजबूती की तरफ बढ़ने के संकेत दे रहा है। हम बाजारों में ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो 2-3 ट्रिगर सबसे अहमियत वाले होंगे। ओमिक्रॉन को लेकर देखते हैं दुनिया भर में किस तरह के कोई डेवलपमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर होते, तो उस पर रहेंगी नजरें, उन खबरों पर रहेगी नजर। इसके अलावा अमेरिकी बाजार 200 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स पर, देखते हैं वहां किस तरह का रुझान बनता है। कल के उतार चढ़ाव के बाद आज एक मजबूती का सेशन होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। एफआईज के आंकड़े लगातार 3 दिन से सुधरने के संकेत हो रहे हैं। आज भी एक्सपायरी थी वीकली, कुछ तो शॉर्ट कवरिंग, कुछ तो खरीदारी हुई होगी। कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े कम होकर खरीदारी की तरफ बढ़ते हैं, यानी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और घरेलू फंड तो दमदार पैसा लगा ही रहे हैं। तो इन सारे ट्रिगर्स के दम पर कल हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हम करेंगे शुरुआत। सपोर्ट, अब बाजार के लिए कल जो सपोर्ट रहेगा वो 17,150 17,200 की रेंज में रहेगा। थोड़ा सा दूर है, लेकिन वही सपोर्ट के लिए आपके लिए बढ़िया लेवल निकल कर आता दिख रहा है। ऊपरी स्तरों पर 17,500 से लेकर 17,600 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आज 36,500 पर हम बंद हुए। अब जो सपोर्ट तुरंत प्रभाव से दिखेगा वो आपके लिए है 36,250 के आसपास सपोर्ट होगा। 36,000 मान लीजिए, 36,000 अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपरी तरफ 36,850 से 37,000 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो ओवरऑल रुझान थोड़ा सा बेहतर और पॉजिटिव साइड पर होता हुआ दिख रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहे और एफआईज के आंकड़े थोड़े मजबूत आए तो कल बाजार फिर से हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा कमाल करने की तैयारी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि अविनाश जी की लॉन्ग टर्म पिक क्या है। शॉर्ट टर्म पिक वो दे चुके हैं और अब अविनाश